नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि त्योहारी सीजन में हम लोग हैं और दिवाली का मौसम आ चुका है। और दिल्ली के लिए दिवाली जो है ना, हर वक्त विवाद से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के सेहत की फिक्र सभी को रहती है। दिवाली का समय आता ही दिल्ली जो है हांफने लग जाता है। पॉल्यूशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी एक वजह बताते हैं दिल्ली वाले और कहते हैं कि ये दिवाली का वक्त जो है ना, बहुत पटाखा छोड़ा जाता है और इस वजह से वायु प्रदूषित हो जाता है, सांसों में घुल जाते हैं प्रदूषण के कारण और दिल्ली वालों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसीलिए ये बहुत हाय तौबा करते हैं। मामला अदालत तक चला जाता है और अदालत से ये कहा जाता है, आग्रह किया जाता है कि माय लॉर्ड, कैसे भी करके इन लोगों को दिवाली में पटाखे छोड़ने से रोक दीजिए ताकि दिल्ली वाले जीवित रह सकें। ये तमाम बातें जो हैं प्रत्येक वर्ष होते आए हैं, लेकिन यह बात इस बार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी दरियादिली दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जैसे कि देश के अन्य भागों के लोगों को दिवाली मनाने का और दिवाली जो फेस्टिवल है ना, एक तरह से पता नहीं कैसे, लेकिन पटाखे के साथ जाकर के जुड़ गया है। तो जैसे देश के अन्य भागों में पटाखे छोड़े जाते हैं, यहां भी छोड़े जाने के कुछ प्रावधान किए गए हैं। बस ध्यान रखना है कि ग्रीन पटाखे छोड़े जाएंगे। अब यहीं से डिबेट बढ़ गया। पहली चीज ये कि खुशी मनाने लग गए लोग कि दिल्ली में पटाखे छोड़ने की अनुमति मिल गई। हालांकि पहले जब अनुमति नहीं था तब भी लोग जो है गाहे बगाहे छोड़ ही लिया करते थे। तो यहां पर हमारा मुद्दा यह है कि भाई, पहली चीज कि पटाखे छोड़िए, दूसरी चीज क्या है कि ग्रीन पटाखे छोड़िए और दिल्ली के सेहत का भी ध्यान रखिए, मतलब दिवाली मनाते हुए। अब यहां पर प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे कि ये ग्रीन पटाखे होते क्या है। मार्केट में जाएं तो कहां से पूछे कि भाई ग्रीन पटाखा है क्या। चर्चा करेंगे, बताऊंगा, आप समझ जाएंगे उसके बाद। देखिए, उससे पहले एक बात समझ लेते हैं कि संस्कृति आईएएस के द्वारा दिवाली स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसकी वैलिडिटी जो है वह 22 अक्टूबर तक ही रहने वाली है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। विभिन्न कोर्सेज के फी यहां पर दिए गए। ये जो छूट वाला फी सभी का है ना, इस पर ईएमआई की भी सुविधा दी गई है। तो मोर देन 60% ऑफ तो है ही आपको। और दिवाली के स्पेशल ऑफर जो है इसमें दिया गया कि 10% एक्स्ट्रा भी ऑफ मिल जाएगा आपको। तो देखिए, बम्पर छूट हो गया आपके लिए। और ये दे दिया गया संपर्क सूत्र। तमाम चीजों के विषय में अधिक जानकारी चाहिए तो इस पर संपर्क कीजिए। ये नंबर है, ये वेबसाइट है, और उसके बाद विजिट करके चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन लेकर के अपनी तैयारी को और भी धारदार बना दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब टॉपिक पर लौटते हैं। जानने के लिए आप लोग उत्सुक तो होंगे ही कि दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को हरी झंडी दी गई है। अब मसला हम सबों के लिए ही फंस गया। दिल्ली वाले पहले यही सोचते रहते थे कि पटाखा छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोड़ना है, लेकिन ग्रीन पटाखा छोड़ना है। तो अलग तरह की समस्या आ गया कि भैया ये ग्रीन पटाखा क्या होता है, पहले ये तो जान लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, सबसे पहले इतनी बात समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कुछ पाबंदियों के साथ दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र जो कहा जाता है, उसमें दिवाली मनाने के लिए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दे दी है। ठीक है, अब ये चीज जो है, चूंकि यहां पर क्या शब्द लिखा हुआ देखिए, दिल्ली एनसीआर। ठीक है, एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। कुल मिलाकर के दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, चाहे उसमें नोएडा होगा, ग्रेटर नोएडा होगा, गाजियाबाद होगा, गुरुग्राम होगा, फरीदाबाद होगा, ये तमाम जो इलाके हैं इन सब पर ये प्रभावशाली होगा। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है कि 15 अक्टूबर बुधवार से 21 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बेचा जा सकता है। जब यह प्रतिबंध होता था कि पटाखे छोड़ने पर, तब बेच भी नहीं पाते थे व्यापारी। तो एक तरह से जहां पर त्योहारी सीजन में कुछ लोग धूमधाम से खूब कमाते थे, पटाखे बनाने वाली कंपनियां बेचारा जो है वो उदास रहा करता था, कमा नहीं पाता था। तो यहां पर इतने तारीखों के बीच वह बेच सकते हैं। अदालत के मुताबिक ये पटाखे कुछ निर्धारित जगहों से ही बेचे जा सकते हैं। इन जगहों का निर्धारण पुलिस के साथ विचार विमर्श करके करना पड़ेगा और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कमिश्नर हैं वो सब मिलकर के ये तय कर लेंगे। तो उत्तर भारत के कई राज्य, जैसे कि पंजाब की चर्चा करेंगे, हरियाणा की चर्चा करेंगे, दिल्ली, ये सब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वायु प्रदूषण के खतरे से जूझ रहे हैं। ऐसे में कई लोग दिवाली का त्यौहार मनाते समय पटाखों से उठने वाले धुओं को लेकर के चिंतित होते हैं। खास करके बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग ज्यादा इससे परेशान होते हैं। ऐसे में कम धुआं छोड़ने वाले और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले जो ग्रीन पटाखे होते हैं, कुछ हद तक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी कि त्योहार भी मना लीजिए और पर्यावरण की सेहत का ख्याल भी रख लीजिए। दरअसल ये ग्रीन पटाखा जो है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी, इसकी खोज है। अब ये कैसा है, ये जो पारंपरिक पटाखा होता है ना, उसके जैसा ही देखने वगैरह में लगता है, लेकिन इसमें एक फर्क क्या होता है कि जब इसको जलाया जाता है
तो इससे कम प्रदूषण होता है। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन होगा नहीं, लेकिन पॉल्यूशन कम होगा। नीरी एक सरकारी संस्था है, हम सभी जानते हैं, जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। मुख्य बात हम लोग जो जानना चाहते हैं, उत्सुकता का विषय है कि जल्दी से सर बताइए कि ग्रीन पटाखा क्या है। देख लीजिए, ग्रीन पटाखा दिखने, जलाने और आवाज में समान पटाखों की तरह होते हैं, लेकिन इनसे प्रदूषण कम होता है। पटाखा क्यों छोड़ते हैं, सबसे पहले ये बताइए। बच्चे जो छोड़ते हैं, युवा क्यों छोड़ते हैं? आवाज होता है, भमाक से एकदम मजा आ जाता है, यही होता है ना। तो ग्रीन पटाखा में भी उतना ही आवाज आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, पहली बात। अब आपको मजा भी आ गया, और दूसरा पॉल्यूशन जो है वो भी कम होगा और पर्यावरण के सेहत का ख्याल रखा जाएगा। पर्यावरण का सेहत का ख्याल रखा गया, पॉल्यूशन कम हुआ, तो आप ही के तो बात की गई, आपके सेहत का ख्याल रखा गया। तो सामान्य पटाखों की तुलना में इन्हें जलाने पर 40 से 50% तक कम हानिकारक गैस पैदा होता है। नीरी के जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर साधना रायलू, उन्होंने कुछ कहा है, इनसे हानिकारक गैसें कम निकलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रखना है, पॉल्यूशन होता है लेकिन कम। तो यहां पर कहा गया कि सामान्य पटाखों के जलाने से भारी मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर गैस निकलती है। अब जानते हैं नाइट्रोजन और सल्फर गैस स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक होता है। इसमें इसकी मात्रा जो है कम होता है ग्रीन पटाखों में। ग्रीन पटाखों में इस्तेमाल होने वाले जो मसाले होते हैं वह बहुत हद तक सामान्य पटाखों से अलग होते हैं। नीरी ने कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाए हैं जो हानिकारक गैस कम पैदा करते हैं, तो ये कहीं न कहीं फायदेमंद हो जाता है। कैसे कैसे ग्रीन पटाखे हो सकते हैं? इनके द्वारा कहना है कि उनके संस्थान ने ऐसे फॉर्मूले तैयार किए हैं जिसके जलने के बाद पानी बनेगा और हानिकारक गैसों में घुल जाएगा। ठीक है, इन ग्रीन पटाखों की बेहद खास बात है जो सामान्य पटाखों से उन्हें अलग करती है। नीरी ने 4 तरह के ग्रीन पटाखे बनाए। मुख्य रूप से जो बात करेंगे वो यह है पानी पैदा करने वाले पटाखे, जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी का कारण होता है। ये पटाखे जलने के बाद पानी के कण पैदा करेंगे, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के कण जो है वह घुल जाएंगे। नीरी ने इन्हें सेफ वाटर रिलीजर का नाम दिया है। पानी प्रदूषण को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। ये हम सब जानते हैं, दिल्ली में देखेंगे ठंड के मौसम में जो पोल्यूशन ज्यादा होता है तो पानी वगैरह का छिड़काव भी इसलिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप समूह के लिए खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जो हैं, जो दिवाली आते ही उदास हो जाते थे और कहते थे बताओ बाहर वाले पटाखे छोड़ करके खुशियां मना रहे और हम लोग केवल मिठाई खा रहे हैं। तो अब आप लोग मिठाई भी खाइए, पटाखे भी जलाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि वह पटाखे जो होंगे वह ग्रीन पटाखे ही होंगे। दुकानदार भी काफी नाराज रहते थे कि पटाखे बेच नहीं पाते थे इस क्षेत्र में, तो पटाखे बेचेंगे लेकिन वो ग्रीन पटाखे। हाँ, पुलिस कमिश्नर और जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके द्वारा जगह का चयन किया जाए कि कहां पर ये बिक सकता है, वो आपको गाइडलाइंस के थ्रू मिल जाएगा। वहां पता कीजिए, वहां जाकर के खरीदारी कीजिए और जम करके पटाखे फोड़िए, बस ग्रीन पटाखा। ठीक है, तो अपने सेहत का भी ख्याल रखिए, अपना भी उत्साह मनाइए और पर्यावरण की सेहत का भी ख्याल रख करके हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो इन तमाम बातों के साथ आज की पारी को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। थैंक यू सो मच।